काशी के बारे में ये कहा जाता है कि काशी का एक दूसरा नाम है महाशमशान। काशी को शमशान के नाम से भी पहचानते हैं। शमशान तो हर गांव में होता है, पर ये महाशमशान। यहाँ पर ऐसा बता रहे थे लोग मुझे कि लगभग 500 से 600 शरीर रोज जो है मणिकर्ण का घाट पर अग्नि में प्रवाहित कर दिए जाते हैं और पूरे भारत वर्ष से आते हैं डेड बॉडियां शमशान में। क्यों आते हैं? उनके गांव में क्या नदियां नहीं हैं कि उनके गांव में शमशान नहीं है? वैसे तो कर्म का ही फल प्राप्त होता है शास्त्र अनुसार, पर उसी शास्त्र के अनुसार, उन्हीं पुराणों के अनुसार ये समझ में आता है, बताया है कि काशी में जो ये आदमी शमशान में मृत्यु शरीर लेकर आता है, मरा हुआ शरीर लेकर आता है या लाया जाता है, मणिकर्ण का घाट पर जिसका देह संस्कार किया जाता है, उसको भगवान शिव की शरणागति प्राप्त होती है। क्योंकि कहते हैं कि भगवान शिव उस मरे हुए आदमी के उस शरीर में कान मंत्र देते हैं जलने से पहले, जो किसी को नहीं समझता न दिखाई देता है। उस मंत्र का नाम है तारक मंत्र। तो जहां मरे हुए व्यक्ति को तारक मंत्र देकर भगवान शिव इस भव सागर से तारते हैं, चाहे वो जितना पापी क्यों ना हो। ऐसी नगरी में, ऐसे धाम में हम लोग पधारे हैं। हम लोग अभी जो है यहाँ उपस्थित हैं, बैठे हैं। अब सवाल है कि वो मरे हुए शरीर में ही मंत्र डालते हैं या वो हमारे तुम्हारे जैसे जीवित व्यक्ति के कान में भी मंत्र डाल देंगे, तारक मंत्र, जिससे हमारा जहां भी मरण हो, संस्कार हो, वो मंत्र हमें वहीं गति प्रदान करे। तो बताया तो गया है कि यहां पर जो बॉडी आती है उसके ही कान में मंत्र दिया जाता है भगवान शिव जी के द्वारा। और भगवान शिव जी ने ये कृपा ऐसे नहीं की है। कहते हैं भगवान नारायण ने यहां बहुत लंबे समय तक तप किया था और भगवान श्री नारायण के तप करते करते उनके सुदर्शन चक्र से ही काशी के लिए जगह बनाई गई थी, प्रार्थना की गई थी। और उसी समय तप करते करते भगवान नारायण के कान में से मणि गिरी और उस मणि के गिर जाने से भगवान नारायण ने भगवान शिव से कहा, प्रभु आपका ध्यान करते हुए मणि गिरी है, अब इस स्थान का कुछ महत्व होना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा, नारायण तुमने अपने चक्र से मुझे स्थान प्रदान किया है मेरे धाम को, और इतनी तपस्या तुमने की है कि तुम्हारे कान की मणियां तक गिर पड़ी, तुम्हें ध्यान नहीं। इसीलिए जहां तुम्हारे कान की मणि गिरी है वही स्थान मणिकर्ण का घाट होगा और जीव को मुक्ति देने का काम करूंगा। ऐसी जगह पर हम सब आए हुए हैं महाराज। केवल इतना ही नहीं है, और बहुत सारी व्याख्या है। ब्रह्मा जी ने यहां अश्वमेघ यज्ञ किया। 10,000 वर्षों तक ऐसा स्थान है काशी। स्वयं ब्रह्मा जी सृष्टि नियंता, सृष्टि उत्पत्ति करता, सृष्टि पालक ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्षों तक जहां अश्वमेघ यज्ञ किया, उस यज्ञ के प्रताप से भी भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। तो यहां पर दशमेघ घाट भी है जहां सब पूजा पाठ होता है। ब्रह्मा जी ने जहां पावन यज्ञ किया था अश्वमेघ, वहां घाट है, उस घाट पर ही सब पूजन पाजन होता है, जहां पर सारे पुरोहित
पंडित आए हुए यजमानों की सदगति के लिए पूजा पाठ करते हैं, ऐसे ब्रह्मा की तपस्थली, ब्रह्मा की यज्ञ स्थली काशी में हम लोग पधारे हैं भगवान शिव की कथा लेकर। ये वाराणसी और काशी आप सबको शायद मालूम न होगा कि खाली आप सब लोग जानते होंगे कि यहाँ गंगा बहती है और गंगा के किनारे काशी बसा हुआ है, पर ऐसा नहीं है। जैसे प्रयागराज में भी त्रिवेणी संगम है, ऐसा ही काशी में भी त्रिवेणी संगम है। वाराणसी काशी का नाम क्यों पड़ा और कैसे पड़ा, तो मैंने भी यहीं आकर 2 दिन आया हूं, पहले तो मैंने यहीं जाना है। कहते हैं कि यहाँ वरुणा नदी और एक आशी नदी बहती है, उस दोनों नदियों के बह जाने से ये जो नगर है, धाम है, वो दोनों नदी यहाँ बहती हैं। इसीलिए काशी को वाराणसी भी कहते हैं, वर्णो असी ही वाराणसी। वरुणा नदी और आशी नदी के तट पर विराजमान नगर का नाम वाराणसी है। वरुण, ये तो आप जानते हैं देवता ही है जल का, वरुण तो हर जगह का अपना अपना महत्व होता है, यहां का अपना महत्व है। क्या महत्व है कथा का? तो यहां महत्व यह है कि शिव कथा से अगर एक शब्द भी हमारे कान में पड़ता है तो 100 यज्ञ का फल प्राप्त काशी में शिव कथा का माना है। एक शब्द का फल है 100 यज्ञ के बराबर। 100 यज्ञ एक तरफ और काशी में बैठकर एक शब्द कथा का श्रवण करने का फल एक तरफ। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप और किसी स्थान पर करेंगे तो एक मंत्र का एक ही फल प्राप्त होगा। काशी में अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो एक मंत्र से 1000 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतना फल है महामृत्युंजय मंत्र का, काशी में बैठकर जाप करने से। काशी में आकर किसी भी प्रकार का भगवान शिव का अभिषेक किया जाए, चाहे वो रुद्राभिषेक हो, विश्वनाथ परमेश्वर का अभिषेक हो, उसका भी यज्ञ हजारों यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। तो आज आप सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने रुद्राभिषेक किया, भले ही वो एक ही दिन के लिए था, पर काशी में किया है, इसीलिए 1000 दिन लगातार घर पे करेंगे तो उतना फल एक दिन में यहां प्राप्त हो जाता है। 1000 दिन का मतलब तो आप समझ गए, 365 गिनती कर लो। 365 दिन होते हैं वर्ष के, 1000 दिन का फल प्राप्त होता है एक दिन अभिषेक करने से। तो अभी अगले 2.5-3 वर्ष तक भी अगर काशी में तुम्हारा आगमन ना होवे, तब तक का काम आज आपने कर लिया अभिषेक करने के बाद। और काशी की महिमा है, भगवान कृपा करेंगे, हमारे पापों का नाश होगा, पुण्य उदय होंगे, सत्कर्मों का फल उदय होगा, तो फिर आगमन बार बार हो सकता है काशी में। ये अभिषेक, मंत्र जाप, निवास, ये सब हमें प्राप्त हो सकता है।